Good morning, students. Let's start class 9, chapter first, Pol Science. What is a democracy? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ डेमोक्रेसी। तो कल के बेसिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डिमोस एंड सेकंड इज क्रेशिया। डिमोस का मीनिंग आप सभी जानते हैं, मॉब, क्राउड, या आप ले सकते हैं पीपल्स। मीन्स आप कह सकते हैं क्राउड का मीनिंग भीड़, मॉब का मीनिंग भी भीड़ रहता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। पीपल्स एंड क्रेशिया का मतलब रहता है पावर। तो पावर ऑफ पीपल जो रहेगा आपका डेमोक्रेसी का मीनिंग रहेगा, आपको सिंपल सा लिख लेना। डेमोक्रेसी इज ए पावर ऑफ पीपल। मतलब इसमें डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में जो आपकी पावर है वो आपकी किसकी पावर रहेगी, इस पावर को कौन यूज कर सकता है, डायरेक्ट पीपल यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ आपकी फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज देखें, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो रूलर्स है, यहाँ पर रूलर्स का मतलब है जो राज करने वाले हैं। जैसे लाइक यहाँ पर जो है आपका जो रूलर्स हैं वो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया था, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। यहाँ पर जो रूलर्स हैं, यहाँ पर जो राज करने वाले हैं वो आपके किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड का मीनिंग रहता है निर्वाचित, किसके द्वारा ये सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये आपके सेलेक्ट किए जाएंगे बाय पीपल्स, मतलब ये लोगों के द्वारा निर्वाचित होंगे। बाय एडल्ट फ्रेंचाइजेस मींस आप 18 इयर्स से एबव जिनकी आप कह सकते हैं अबव जिनकी एज रहेगी वो एज ए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेशन के थ्रू इन मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लाइक स्टेट असेंबलीज में पहले स्टेट असेंबलीज के वोट इलेक्ट किए जाते हैं, उनके एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू उनको इलेक्ट करने के बाद में उनको ऐसे आप लोकसभा के इलेक्शन भी इसी प्रकार से आपके प्रीसीडिंग करवाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 इयर्स कंप्लीट होने के बाद वोट कर सकते हैं। तो वही जो आपके वोट कर सकते हैं वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, मतलब निर्वाचित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या करते हैं, रूल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सेकंड इज सच इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजंस इन द गवर्नमेंट। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपके द्वारा जो सेलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट्स में आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू ऑफर ए चांस बिफोर द पीपल टू मेक ए चेंज इन द करंट रूलर्स एंड गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना फ्री एंड फेयर आप सभी जानते हैं, मतलब एक ऐसा इलेक्शंस आपको कंडक्ट करवाना है जिसमें किसी प्रकार की आप कह सकते हैं बेईमानी नहीं हो, उसको फ्री एंड फेयर करवाना है। मतलब उसमें किसी प्रकार का किसी भी रूलर्स के थ्रू उस पर आप कह सकते हैं प्रेशर नहीं होना चाहिए। पीपल्स अपने अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट कर सकते हैं, और पीपल्स के पास ये पावर होती है कि वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रूलर्स जो है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स के जो आपके रूलर्स हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हैं या उनको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये पावर आपकी पीपल्स के पास अवेलेबल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स ऑफ वोट। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो आप कह सकते हैं वोट टू राइट जो है, मींस जो वोट देने का जो अधिकार है वो आपका ऐसे सब में इक्वल है। इंडिया के किसी भी सिटीजन्स का जो आपका वोट का जो पावर है वो आपका एज ए क्या है, इक्वल है, ये आपको ध्यान रखना है। The government exercise its power within the limits defined by the constitutions। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को किस प्रकार से यूज कर सकती हैं, उसको किस प्रकार से एज आप कह सकते हैं इंप्लीमेंट कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर आपको जो दिया गया है उसी के अनुसार वो ऐसे क्या करेगी, रन करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं डेमोक्रेसीज कंट्रीज में जो आपकी स्वतंत्र जो न्यायपालिका है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर हमने जुडिशरी को भी दो पार्ट्स में डिराइव किया है। तो देखिए फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जुडिशरी जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, एंड स्टेट्स गवर्नमेंट में जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा हाई कोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, तो आप सभी जानते हैं 1,
एंड हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो अभी ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम में 2019 में आपका एक नया स्टेट एक आप कह सकते हैं हाई कोर्ट बना दिया गया था, तो प्रेजेंट टाइम में आपके 25 हाई कोर्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ डेमोक्रेसी कंट्रीज में जो आपका जुडिशरी जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इस पे किसी भी प्रकार के रूलर्स एंड गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं प्रेशर नहीं है। सभी ह्यूमन राइट्स और सभी ह्यूमंस के जितने भी आप कह सकते हैं राइट्स ड्यूटीज हैं उन सबको जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डेमोक्रेसी। तो देखिए व्हाई डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपकी मेजर 5 फीचर्स रहेंगे, उन 5 फीचर्स को समझने के लिए व्हाई डू वी नीड ए रूल ओवर अस। मींस देखिए आपको अगर इसका मीनिंग सिंपल सा है कि अगर आपको किसी प्रकार का रूल मींस राज करना है तो उसके लिए आपका डेमोक्रेसी किस प्रकार से मस्ट रहेगा, उसकी नीड जरूरत रहेगी, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रूल, रूल किस प्रकार से, अगर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अगर आप कह सकते हैं रूल्स हैं तो कौन कौन से आपके काइंड्स रहेंगे डेमोक्रेसी के, वो आपको ध्यान रखने हैं। विच रूल इज बेटर देन अदर, रूल्स किस प्रकार से आपका बेटर है अदर कंपेरिजन में, अगर कहीं पर रूल्स हैं कहीं पर रूल्स नहीं है, रूलर्स हैं तो वो किस प्रकार से आपका दोनों में डिफरेंस रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके डेमोक्रेसी के, उसका मीनिंग आपको बताना है। इस फर्स्ट पॉइंट को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रूल रीड दिस सिंपल एग्जांपल। आप इस रूल्स को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। सपोज यू आर 4 मेंबर्स इन योर फैमिली, आप अपनी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। योर फादर, मदर, एल्डर ब्रदर एंड यू, आपके 4 मेंबर्स हैं, माता पिता और आपके बड़ा भाई और आप। Your father has bought 2 toys for his children, one for you and another for your elder brother. आपके पिताजी ने आपके दोनों भाइयों के लिए आप कह सकते हैं टॉयज परचेज किया है, एक आपके लिए और एक आपके बड़े भाई के लिए। You and your brother are happy to have their beautiful toys and being to play. आपका भाई और आप बहुत खुश हो गए उस ब्यूटीफुल टॉयज को देखकर और आप उन दोनों के साथ में खेलने लगे। After 2 days, the toys of your brother get damaged and snatched away your toy to play. और आपके बड़े भाई का जो खिलौना है, जो टॉय है, वो टूट गया किसी रीजंस की वजह से और उसने आपसे छीनकर अपना टॉय, आपका टॉय ले लिया और वो उससे खेलने लगा। You are not willing to give your toy to him, but he is stronger than you and does not care about your feeling. आपके बड़े भाई से आप कह सकते हैं झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपसे स्ट्रांग है और उसको आपकी फीलिंग का कोई भी आप कह सकते हैं केयर नहीं है। नाउ यू हैव नॉट टू टॉय टू प्ले, आप जो आपके पास खेलने के लिए टॉय नहीं है। यू आर वेरी सैड एंड हेल्पलेस, आप दुखी हैं और आप हेल्पलेस हैं, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। यू हैव नो पोटेंशियल टू ब्रिंग बैक योर फेवरेट थिंग्स, आप अपनी थिंग्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एंड व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। यू विल कंप्लेन योर फादर एंड, अब आप अपने फादर को कंप्लेन करेंगे एंड ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, और उससे आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इज इट नॉट सो, रूल इज लाइक और गार्जियन दैट हेल्प अस इन नीड। तो यही आपका जो रूल है, मतलब आप देखिए कि किस प्रकार से आपके फादर ने आपको हेल्प की है, तो यही आपका रूल कहलाता है। तो इसी पर्पज से हर एक कंट्री के अंदर अगर किसी प्रकार के डेमोक्रेसी सिस्टम्स को बिल्ड किया गया है तो उसके थ्रू वहां की जो प्रॉब्लम्स है उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यही आपका फर्स्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। देखिए व्हाट आर द काइंड ऑफ रूल्स, अब आपके सामने कुछ मेजर 7 काइंड्स दिए गए हैं, आप कह सकते हैं रूल्स के। वो 7 काइंड्स के आपको डायरेक्ट नाम याद रखने हैं, प्रेजेंट टाइम में वो आपको कहां पर देखने को मिल सकती है वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट देखिए एनआरसी, एंड सेकंड हो जाएगा आपका एरिस्टोक्रेसी, थर्ड इज ब्यूरोक्रेसी, फोर्थ इज डेमोक्रेसी, फिफ्थ इज मोनार्की, सिक्स्थ इज डिक्टेटरशिप एंड सेवंथ इज थियोक्रेसी। अब ये आपके कौन कौन सी कंट्रीज में आपको मिले। एनआरकी जो है वो आपको सोमालिया में मिलेगा प्रेजेंट टाइम,
एरिस्टोक्रेसी एंशिएंट ग्रीक जो आपका एरिया वहां पर आपको रहेगा। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपका इंग्लैंड में है एट ए टाइम। डेमोक्रेसी इंडिया एंड यूएसए, आप सभी जानते हैं इंडिया जो है वो आपकी एक डेमोक्रेसी कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनार्की सऊदी अरेबिया एंड मोरक्को, 45 नेशंस हैं जहां पर आपको मोनार्की वाला एरिया आपको मिलेगा। 6 is dictatorship like Pakistan and 7 is theocracy means Iran। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।